हेलो एवरीवन, योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में 1857 की क्रांति हुई थी उससे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। और उससे पहले बात कर लें कि अभी जो आर ओ का पेपर हुआ था 11 फरवरी को 2023 और जो UPPCS का एग्ज़ाम हुआ है 22 दिसंबर को, इन दोनों पेपर को अपने सामने रखिए और एनालिसिस करके फ़िल्टर वहाँ से कैच कीजिए। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उन्हें नोट डाउन करते चलिएगा। और जो बुक्स हैं उससे एक बेसिक नोट्स प्रिपेयर करके भी अभी टाइम है तो थोड़ा बहुत वहाँ से भी कर लीजिएगा। और बाकी का जितना भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो सभी आप करते रहिए। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पे क्या है, जो अभी हम यहाँ आज का देखिए, यहाँ ये टॉपिक जो इस वीडियो में कराएंगे वही टॉपिक आपको इवनिंग टेस्ट के माध्यम से वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आप एक बेसिक आइडिया ले सकते हो कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है और कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं जो कि हमसे आते हुए हैं। तो वही सब एक मेन टारगेट रखे और चीज़ों को फिल्टर करके एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर PYQs हैं उन्हें देखते हुए अच्छे से स्टडी कीजिए। और बाकी का देखिए, हम वहाँ पे अभी जो टाइम है तो टॉपिक वाइज दे के करा रहे हैं टेस्ट भी और यहाँ भी यूट्यूब चैनल पे भी। तो ये देखिए, हैंड रिटन नोट्स है, यहाँ से जो जो लूसेंट बुक से और घटना चक्र से इम्पोर्टेंट लगा है वही नोट डाउन किए हैं, ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो यहाँ चलिए हम आज 1857 की क्रांति देख लेते हैं। और देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी तो इसका बेसिक जान लेते हैं। इसका 1856 में ये एक पुरानी ब्राउन बेस के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के निर्णय लिया। उसके जो कारतूस थे तो उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोला जाता था, जिसे पता पड़ी थी जो सैनिक थे उन्हें कि ये सुअर और गाय की चर्बी से बने हुए हैं। तो उन्होंने इस क्रांति वहीं से इसका विद्रोह किया। तो देखिए, वहीं से ये 1857 की क्रांति थी, शुरुआत हुई। और देखिए, यहाँ बात कर लेते हैं और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 29 मार्च 1857 को। और ये इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी, मंगल पांडे। और ये कौन सी छावनी से संबंधित थे, 34वीं नेटिव फैक्ट्री से। और ये बैरकपुर से संबंधित थे और ये एक भारतीय सिपाही थे। और इन्होंने 2 सैनिकों को मार दिया था। और उनका नाम की बात कर लें तो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन, 2 सैनिकों को मार दिया था। और यहाँ पे 8 अप्रैल को फांसी दी गई 1857 में इनको, मंगल पांडे को। और यहाँ अब देखिए, इसकी आगे की बात कर लेते हैं, कौन सी जगह से कौन संबंधित है, कौन सी जगह पे किस टाइम पे टाइम ड्यूरेशन में ये हुई। तो ये 10 मई 1857 को मेरठ में इसकी शुरुआत हुई। और ये 20 NIA पैदल टुकड़ी थी। यहाँ बात कर लेते हैं 11 मई को लाल किला नई दिल्ली में सबसे पहले यही इसकी शुरुआत हुई थी, नई दिल्ली में लाल किला। तो यहाँ पे एक बहादुर शाह जफर बख्त खान एक सैन्य नेतृत्व करता था। और इसकी शुरुआत 11 और 12 मई के बीच में दिल्ली में हुई थी। और बख्त खान इसका सेनापति था। देखिए, यहाँ लिखे भी हैं ये। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल इससे संबंधित थी। और इनका दूसरा नाम है मोहम्मदी खातून के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये लखनऊ में कब शुरुआत हुई थी इस 1857 की क्रांति की, तो ये 4 जून 1857 को हुई थी। और वहीं बात कर लें यहाँ कानपुर में, तो देखिए कानपुर में दिखते हैं तो कानपुर में नाना साहब धोनू पंत यहाँ से संबंधित थे। और तात्या टोपे एक इन्होंने सैन्य नेतृत्व किया। वहीं बात कर लें कैंपबेल रामचंद्र पांडुरंग के नाम से तात्या टोपे को जाना जाता है। वहीं झांसी की बात कर लें तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया। और इनके सेनापति कौन थे ये भी पूछ लिया जाता है। तो इनके सेनापति की बात करें तो यूरोज थे। और वहीं बरेली की बात करें तो बरेली में खान बहादुर खां थे। और देखिए, ये 1857 में ही थी। और वहीं वहाँ की फतेहपुर की बात कर लें तो ये इसके अजीमुल्लाह थे। और बाकी का देखिए, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडव है। उन्हें एक सिंधिया का मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था। और ये 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी के अंग्रेजों को फांसी पर लटका दिया था इनको। और चलिए, और एक और यहाँ पे देख लेते हैं बेगम हजरत महल से संबंधित एक क्वेश्चन। तो इनकी मृत्यु 1897 में हुई।
और देखिए इन्हें कहाँ पे दफनाया गया, तो ये काठमांडू में इनको दफनाया गया था, जामा मस्जिद में। तो ये 1857 की क्रांति से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने यहाँ सारे देख लिए। और बाकी का आप सभी वीडियो के में कमेंट बॉक्स में जाके अपना फीडबैक भी दीजिए कि अगर आपको इस नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। और आगे अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जन्य आंदोलन से देखेंगे, जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए और उन्हीं से मूवमेंट से संबंधित क्वेश्चंस जितने भी हैं एग्जाम में PYQs को एनालिसिस करके, तो यहाँ एक जगह नोट डाउन करके देख लेते हैं उन सभी को। तो देखिए यहाँ राजा राम मोहन राय की बात की गई है। इन्होंने किसकी शुरुआत की, तो देखिए राजा राम मोहन राय ने 1772 से 1833 तक ये संबंधित हैं। और वेदांत स्कूल की रचना किसने की, स्थापना किसने की, तो ये 1825 में वेदांत स्कूल की राजा राम मोहन राय ने की थी। और देखिए इन्होंने सती प्रथा का जो विरोध किया था, यहाँ से आपने देखा होगा यूपीपीसीएस RO में क्वेश्चन था जो 11 फरवरी को हमारा एग्जाम था वहाँ पे। तो ये सती प्रथा का विरोध किया। और यहाँ देखिए यहाँ आत्मीय सभा की बात कर लें तो ये भी राजा राम मोहन राय से संबंधित है और राजा राम मोहन राय ने ही इसकी स्थापना की। और इसकी स्थापना किस ईस्वी में की गई, तो ये 1857 में की गई। वहीं कहाँ पे की गई थी, तो ये कलकत्ता में। और इसी को बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, जो कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। और यहाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने तत्वबोधिनी जो सभा थी और एक पत्रिका थी उसका प्रकाशन इन्होंने ही किया था। ये 1839 में तत्वबोधिनी सभा का जो ब्रह्म समाज में मिला दिया गया था उसकी स्थापना की। और देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। ओके चलिए अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ केशव चंद्र सेन के बारे में बात कर लें तो ये ब्रह्म बोधिनी पत्रिका फॉर वुमेन जो थी उसकी शुरुआत केशव चंद्र सेन ने की थी। और वहीं यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। वहाँ ब्रह्म समाज था, यहाँ भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो ये 1866 में केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की। और यहाँ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870। यहाँ अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं आत्माराम पांडुरंग, ये प्रार्थना समाज की स्थापना की। और ये कब की, तो 1867 में इसकी स्थापना की थी। और कहाँ पे की थी, तो ये बॉम्बे में की थी। और MG रनाड़े इससे संबंधित थे 1870 में। गोखले के गुरु थे जो MG रनाड़े हैं, ये गोखले के गुरु थे। और वहीं बात कर लें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने इनका जो मूल नाम था वो मूलशंकर था। स्वामी दयानंद का जो बचपन का नाम था वो मूलशंकर था। और देखिए यहाँ आगे देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ कहा गया है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो ये 1875 में हुई। और ये किसने की थी, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की। और ये इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो बॉम्बे में की गई थी। और यहाँ देखिए शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। स्वामी दयानंद सरस्वती से जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हम फैक्ट बेस ले लिए हैं। बाकी का आप चाहो तो बुक को सामने ओपन करके रख लीजिएगा और वहाँ से भी आप एक पढ़ने के बाद यहाँ पे आप नोट डाउन करने के फॉर्म में ऐसे भी कर सकते हो। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने। अब यहाँ आप देख लीजिएगा नेक्स्ट, ये महिला थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। ये एक रशियन महिला थी। और यहाँ आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मद्रास में से संबंधित था। वहीं अब आगे यहाँ देखिए ध्यान से देख लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनसे जितने भी फैक्ट हैं वो यहाँ पर देखिए। इनका बचपन का नाम क्या था स्वामी विवेकानंद का, तो ये नरेंद्रनाथ दत्त के नाम से इन्हें जाना जाता था। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब की थी, तो 1887 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वहीं इनके बारे में बात कर लेते हैं। 1893 में इन्हें विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो USA शिकागो।
और यंग वंग की बात करें तो ये हेनरी डिराजियो इससे संबंधित थी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो जी ये क्वेश्चंस देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं और इसकी शुरुआत कब से कब हुई, तो वो सभी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जितने भी 1857 की क्रांति से संबंधित थे, और देखिए यहाँ बस 1.5 पेज में ही ये हमने कर लिए हैं सामाजिक धार्मिक सुधार जो हुए थे वो सभी। और ये देखिए यहाँ पे जो 1857 की क्रांति थी, इससे जितने भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, 4-5 मिनट के 10 मिनट की 10-12 मिनट की वीडियो में कवर अप कर लिया है। आगे के कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि जितना भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे और कांग्रेस का स्थापना वर्ष था, ये सभी क्वेश्चंस इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित हैं, वो सभी हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये लूज एंड बस 2 या 3 वीडियो में अपना हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना फीडबैक भी दीजिए।